बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 306 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को समझेंगे। देखिए व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले सेक्शन 302 में पढ़ा कि कत्ल अम्द की सज़ा क्या है, जिसके कैप्शन ए में बयान किया गया था कि कत्ल अम्द की जो सज़ा है उनमें से एक सज़ा जो है वो कसास के तौर पर सज़ाए मौत दी जाएगी। जबकि इस सेक्शन 306 में ऐसी सूरतें बयान की गई हैं जिन सूरतों में जो कसास है वो लागू ना होगा, यानी कि कसास तो बनता है लेकिन वो लागू नहीं किया जा सकेगा। वो तीन सूरतें कौन सी हैं वो हम इस सेक्शन 306 में पढ़ते हैं। इसमें पहली सूरत तो ये बयान की गई है कि ऐसा जो मुजरिम है वो नाबालिग हो या वो मजनू हो, पागल हो, दीवाना हो, यानी कि वो फातिरुल अकल हो। लेकिन इसमें एक शर्त भी रख दी गई है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है और उसकी नीयत ये होती है कि अपने साथ में किसी ऐसे नाबालिग शख्स को शामिल कर लूँ या किसी ऐसे फातिरुल अकल शख्स को शामिल कर लूँ कि जब इस जुर्म में मैं पकड़ा जाऊँ तो मुझे जब सज़ा मिलने लगे तो जो सज़ा कसास के तौर पर मुझे मिलेगी उससे मैं बच जाऊं। वो कैसे बच जाऊं? उसके ज़हन में ये हो कि इस नाबालिग को कसास की सज़ा नहीं मिल सकती या इस फातिरुल अकल यानी कि पागल मजनू दीवाने को भी सज़ा जो है वो कसास की नहीं मिल सकती, तो वो ये समझे कि मुझे भी कसास की सज़ा नहीं मिल पाएगी, तो ये उसकी गलत फहमी है। ऐसी सूरत में अगर उसके साथ उसका शिरके जुर्म कोई नाबालिग या फातिरुल अकल ही क्यों ना हो, फिर भी ऐसी शख्स को कसास की सज़ा मिलेगी, जबकि दूसरा जो उसका हमराई मुजरिम होगा वो अपनी नाबालिगी की वजह से या फातिरुल अकली की वजह से कसास से बच जाएगा। कैप्शन बी में दूसरी सूरत जो बयान की गई है जब कत्ल अम्द पर कसास लागू ना होगा, वो ये है कि जब कोई मुजरिम अपनी औलाद या औलाद की औलाद चाहे वो कितनी ही निचली पुश्त तक हो कि मौत का बायस बने, यानी कि जब कोई शख्स अपनी किसी औलाद में से किसी को कत्ल करता है, जैसे बेटे बेटी को कत्ल करता है या उनकी औलाद में से किसी को कत्ल करता है, जैसे कि पोता पोती नवासा नवासी को कत्ल करता है, तो ऐसी सूरत में भी ऐसे शख्स पर जो है कसास वो लागू ना होगा। इसी तरह कैप्शन सी में बयान किया गया है कि जब विक्टिम का कोई सा वली, एनी वली ऑफ द विक्टिम, आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे लिखा है एनी वली ऑफ द विक्टिम, कि विक्टिम का कोई सा वली, यानी कि अगर ज्यादा वली हो तो उनमें से कोई एक वली अगर मुजरिम की बराह रास्त औलाद में से हो, चाहे वो कितनी ही निचली पुश्त तक हो, तो फिर भी ऐसे मुजरिम पर जो कसास है वो लागू ना होगा। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपनी बहू को कत्ल करता है, तो बहू को कत्ल करने के बाद उसके अगर उस बेटे से जिस बहू को उसने कत्ल किया है उसकी औलाद है, तो ऐसी सूरत में उसके वलियों में से एक वली उसका पोता या पोती भी होगी, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स पर कसास लागू ना होगा। इस सेक्शन में आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि इस सेक्शन का इतलाक उसी वक्त होगा जब किसी मुजरिम को सेक्शन 302 के कैप्शन ए के तहत कसास के जरिए सजा दी जाए। जैसे कि आपने पढ़ा था कि सेक्शन 302 ए में जो कत्ल अम्द की सजा है उनमें से एक सजा जो है वो कसास है। अगर सेक्शन 302 ए के अलावा उसके कैप्शन बी या सी के तहत सजा दी जाती है तो ऐसी सूरत में उस पर कसास लागू ना होगा, लिहाजा सेक्शन 306 का इतलाक भी उस पर ना होगा। सेक्शन 306 का इतलाक सिर्फ सेक्शन 302 ए के तहत दी गई सजा पर ही होगा। एक साइटेशन है 2013 PCRLJ पेज 1406। इसमें अदालत हजूर ने करार दिया कि जब
सेक्शन 304 पीपीसी के तहत तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी गई हों और मुजरिम को सेक्शन 302 ए के तहत कसास की सज़ा दी जाए, लेकिन उस पर कसास जो है वो मुस्तवजब ना हो सके, यानी कि उस पर जो कसास है वो लाइबल ना हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे मुजरिम को सेक्शन 302 सी के तहत ताज़ीर की सज़ा दी जाएगी। नहीं कि कसास की सारी रिक्वायरमेंट तो उस पर पूरी हो चुकी हों सेक्शन 304 पीपीसी के तहत, लेकिन उस पर सेक्शन 306 के तहत कसास जो है वो लाइबल ना हो सके, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को सेक्शन 302 सी के तहत सज़ा दी जाएगी। उस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।